हेलो बच्चों, तो हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के सेशन में, जहां पे विश्वास में चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनकी केस स्टडीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो दोबारा जाके चैनल पे जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करूँ तो इसमें मेजॉरिटी जो केस स्टडीज आती है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर एंड रिड्रेसल एजेंसी, इसके ऊपर ये आ सकता है। बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ केस सीरीज होता है, हालांकि चैप्टर ही पूरा सिंपल है, बट यहाँ पे आप इसको करोगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन एज ऑलवेज जब भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो समय की बचत करने के लिए हम मेन क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर केस के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि स्टेट द कंज्यूमर राइट, जो सुमन ने यहाँ पे एक्सरसाइज किया। तो आ गया ना भाई साहब, राइट्स टू कंज्यूमर कहा था ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सुमन को क्या दिक्कत आई, पहले ये तो पता करते हैं। तो कहानी है कुछ इस तरह, सुमन बॉट अ बॉक्स ऑफ चीज ऑफ ए रेप्यूटेड ब्रांड फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर। सुमन ने एक चीज का बॉक्स खरीदा एक शॉपकीपर से, लेकिन हुआ ये कि जब उसने ये बॉक्स को ओपन किया तो उसमें से एक पीस ऑफ स्टोन निकला चीज में से। अब ये तो बड़ी दिक्कत है भाई, खाने पीने की चीजों में स्टोन पत्थर वत्थर निकलेगा तो दिक्कत है। तो इसके लिए सुमन गई यहाँ पे शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर को उसने ये कंप्लेन करी कि भाई चीज में तो पत्थर निकला। तो शॉपकीपर ने क्या किया, विद इन अ वीक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी को ये कंप्लेन कर दी। अब मैंने शॉपकीपर को बोला, लेकिन शॉपकीपर ने चीज बनाई थी क्या? नहीं। तो शॉपकीपर ने जो ब्रांड है जिसकी चीज थी उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके पैकेट में पत्थर निकल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, कंज्यूमर हमको कंप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ब्रांड है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसका एक एम्प्लॉय, उसका एक व्यक्ति, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सुमन के घर पे गया। पहली चीज उसने माफी मांगी, भाई गलती हो गई, पत्थर आ गया, ध्यान नहीं रहा। तो पहली चीज तो उसने माफी मांगी सुमन से कि ये हमसे गलती हो गई और ऐसी गलती दोबारा ना होनी है, ठीक है। उसके बाद उसने एज अ कंपेंसेशन, मतलब गलती हो गई, माफी तो मांगी, फिर क्या, तो उसने एज अ कंपेंसेशन यहाँ पे एक नया चीज का पैकेट जिसमें 4 डिफरेंट वैरायटी की चीज थी, ये भी सुमन को दिया। मतलब लोगों को खुश करना तो कोई इनसे जाने। चलो चलो केस पे फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो सुमन की कंप्लेन हो गई, कंप्लेन का उसको सोल्यूशन भी मिल गया, बहुत सारी चीज भी मिल गई। तो सुमन ने यहाँ पे कौन सा अपना राइट यहाँ पे एक्सरसाइज किया, मतलब अपना कौन से राइट का सुमन ने यहाँ पे फायदा लिया, ठीक है। तो बेटा बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, ये है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। देखो मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी कारण से या कोई भी वजह से आपको दिक्कत हुई है तो आपका पूरा हक है कि यहाँ पे आप इंसाफ मांग सको। इंसाफ मतलब इन द फॉर्म ऑफ अपॉलॉजी, इन द फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट। भाई तुमने गलत चीज दी तो ऑब्वियसली तुम्हें उसको रिप्लेस करके दोगे, फिर उसमें वारंटी गारंटी का तो कोई सवाल नहीं आता है। तो इसी को बेटा यहाँ पे कहते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल, कि अगर आपकी गलती हुई है तो उस गलती की आपको भरपाई करनी है, आपको कंपेंसेट करना ही है भाई साहब। तो सुमन ने अपनी ये राइट को एक्सरसाइज करके भरपाई करवा के ली, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। चलिए अब हम जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, कैन पंकज अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब क्या पंकज स्टेट कमीशन को अपील कर सकते हैं? अब देखिए रिड्रेसल एजेंसीज का कैसा था कि पहले आता है डिस्ट्रिक्ट के अगर आप नतीजे से सहमत नहीं हो तो आप जाते हो स्टेट के पास, स्टेट के नतीजे से सहमत नहीं हो तो जाते हो नेशनल के पास, फिर भी सहमत नहीं हो तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये है क्या पंकज स्टेट कमीशन के पास जा सकता है? अभी आप बोल दोगे हाँ, बट पहले कहानी तो देखते हैं, ठीक है। तो है कुछ इस तरह, पंकज परचेज अ कार फ्रॉम अभिषेक मोटर्स। अभिषेक मोटर्स से पंकज भाई साहब ने बड़ी महंगी कार खरीदी है भाई, 50 लाख की,
ठीक है। द कंपनी ऑफर्ड मेनी अट्रैक्टिव गिफ्ट्स टू पंकज। अब इतनी महंगी कार लोगे तो कंपनी कुछ ना कुछ तो देगा। तो यहाँ पे कंपनी ने फ्री इंश्योरेंस दिया पहले 2 साल के लिए, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी, फ्री सर्विसिंग अप टू 20,000 किलोमीटर दी। भाई साहब बड़ी सर्विसेज फ्री मिली है, ठीक है। साथ ही साथ आफ्टर फ्यू डेज पंकज के साथ हुआ ऐसा कि पिकअप ऑफ द कार वॉज नॉट गुड एंड देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन द इंजन। अब 50 लाख की गाड़ी खरीदी और कुछ ही दिनों में हो गए फुस फुस फुस, ठीक है। तो गाड़ी सही से नहीं चल रही, पिकअप सही नहीं है, इंजन में कोई दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है पंकज कहाँ जाएगा, कंपनी में। तो वैसे ही पंकज गया सर्विस सेंटर में और उसने सर्विस कराई जो फ्री ऑफ कॉस्ट, 20,000 किलोमीटर तक फ्री थी, तो फ्री सर्विसिंग कराई। सर्विसिंग कराने के बाद भी गाड़ी का परफॉर्मेंस सही नहीं। अब पंकज को आ गया गुस्सा, तो पंकज ने क्या किया कि यहाँ पे वापस वो उनके पास गया, अभिषेक मोटर्स के पास गया कि ये क्या भाई, अभी अभी नई नवेली गाड़ी है मेरी और अभी से मैं ये खराब हो रही है, अभी से पिकअप सही नहीं दे रही, अभी से इसका इंजन बोल गया है, ऐसे कैसे चलेगा। अब अभिषेक मोटर्स ज्यादा भाव नहीं दे रहा पंकज को, गाड़ी बिक गई सब कुछ हो गया तो भाव नहीं दे रहा। तो पंकज ने यहाँ पे क्या किया, पंकज ने यहाँ पे एक कंप्लेन फाइल की, ठीक है। किसके पास कंप्लेन यहाँ पे पंकज ने फाइल की, तो उसने मान के चलो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम होना चाहिए, ठीक है। तो उसने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक कंप्लेन फाइल की। बट डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन फाइल करने के बाद जो भी नतीजा आया उससे पंकज सहमत नहीं था। तो पहले तो ना पंकज ने बहुत ही दुख मनाया कि ऐसा हो गया, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, केस भी किया, उसका भी नतीजा सही नहीं आया। 2 महीने यहाँ पे कितने बेटा, 2 महीने पंकज ने दुख में बिता दिए। फिर पंकज को याद है चलो अपन जाते अभी स्टेट कमीशन के पास। क्या पंकज अभी स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं? द आंसर इज नो। पंकज कैन नॉट अपील इन स्टेट कमीशन। क्यों भाई साहब पंकज अपील नहीं कर सकते? क्योंकि नया भी अगर कंज्यूमर एक्ट देखे, नया भी अगर यहाँ पे एक्ट हम बोले, तो उसमें भी बेटा 45 डेज का आपको टाइम मिलता है कि अगर आप यहाँ पे नतीजे से सहमत नहीं हो तो आप हायर अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हो। आपने 2 महीने 60 डेज तो ऐसे निकाल दिए, तो आप कैसे स्टेट कमीशन के पास कंप्लेन कर सकते हो? पहले ही करनी चाहिए थी, 60 दिन के बाद तो नहीं हो सकता। तो आंसर इज नो। और आपको सपोर्ट में क्या लिखना है कि भाई 45 डेज तक का टाइम होता है लीगली, 45 डेज बीत चुके हैं और इसीलिए पंकज यहाँ पे अपील नहीं कर सकते, ठीक है। एक सिमिलर सा क्वेश्चन है और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप इसको खुद से सॉल्व करो और मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे बेटा आंसर बताओगे, तो नीचे कमेंट करके आपको यहाँ पे आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, सवाल मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ। अब यहाँ पे सवाल है कुछ इस तरह कि सोनिका की मम्मी ने उनको बर्थडे पे सोने के इयररिंग्स दिए, ठीक है। झुमका गिरा रे, यहाँ पे ये वाली बात आ गई, ठीक है। तो चलो, सोनिका की मम्मी ने उसको यहाँ पे गोल्ड इयररिंग्स बर्थडे पे गिफ्ट करे, क्या बात। बट हुआ ये कि आफ्टर 1 मंथ सोनिका ऑब्जर्व कि इयररिंग्स आर लूजिंग देयर शाइन। अब सोना तो ऐसी चीज की खरा है तो जिंदगी भर चमकेगा, बट यहाँ पे इसकी चमक जाने लगी, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो यहाँ पे शी चेक द मार्क ऑन द इयररिंग्स एंड फाउंड इट वाज नॉट अ प्रॉपर हॉलमार्क्ड इयररिंग। अब देखिए यहाँ पे कोई भी गोल्ड है, गोल्ड की प्योरिटी कहाँ से पता चलती है मेरे दोस्त? तो उसके ऊपर जो हॉलमार्क होता है, तो यहाँ पे कोई हॉलमार्क ही नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसने सोनिका की मम्मी के साथ चीटिंग करी, तो उसने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन फाइल करी, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे शी वाज वेरी डिस्टर्ब कि भाई ऐसा कैसा, गलती शॉपकीपर की है, मेरे को चीट किया, फिर भी मेरी कंप्लेन नहीं ली। तो इसीलिए 2 महीना सोचने के बाद, ठीक है, अगेन आफ्टर 2 मंथ, 2 महीना सोचने के बाद सोनिका सोच रही है कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट स्टेट कमीशन में जाके ये कंप्लेन करूं। क्या वो कर सकती है? हाँ या ना, आपको सिर्फ इतना बताना है। यस
और नो? कहाँ बताना है? नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मनोज बॉट, अरे क्या नाम है, मनोज सुना, ये तो मनोज हो गया, क्या बात, चलो ठीक है। मनोज बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर। अब यहाँ पे मनोज को तो चिप्स पसंद है, तो उन्होंने चिप्स का पैकेट लाया, लेकिन उसके लेबल पे इंग्रेडिएंट सही से मेंशन नहीं थे, राइट तो इसीलिए उसने कंप्लेन करी कि भाई यहाँ पे आप कैसे ये इंग्रेडिएंट्स पूरे लिखे बिना ये चिप्स का पैकेट बेच सकते हो। कंपनी को अपनी गलती समझ में आई, तो कंपनी ने पहले तो उससे माफी मांगी, दूसरा मनोज को इंश्योर किया कि फिलहाल जो भी पैकेट्स है मार्केट में, सबसे पहले इन पैकेट्स पे भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन पैकेट्स को मार्केट से विड्रॉ करेंगे और आगे से हर पैकेट में प्रॉपर लेबल के साथ ही इन पैकेट्स को हम मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मनोज ने काम तो बहुत सही किया, लेकिन कौन सी राइट एक्सरसाइज की? तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक राइट है, जिसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। हर एक कंज्यूमर को राइट होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे, उस प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन बिना कुछ छुपाए कंज्यूमर को यहाँ पे दी जाए, जो इस कंपनी ने नहीं दी। तो मनोज ने अपनी राइट को एक्सरसाइज करके कंपनी से निकलवा के लिया, ठीक है। क्या अरे इन्फॉर्मेशन बोल रही हूँ भाई, वसूली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है, इसीलिए वो आगे से इसको देंगे, ठीक है। कौन सी राइट? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानवेंद्र ऑलवेज वेंट टू अ स्पेसिफिक शॉप टू बाय ऑल द कंज्यूमेबल्स एंड नॉन कंज्यूमेबल गुड्स। अब जनरली ऐसे ही होता है कि भाई एक दुकान होती है अपनी एकदम फेवरेट, ठीक है, तो हम वहीं पे जाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे मानवेंद्र का भी सेम चीज़ था, ठीक है। बट यहाँ पे सवाल ये था कि इन दिस शॉप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स वर डिस्प्लेड नाइसली एंड द सेल्स पर्सन अवेलेबल आल्सो गिव गुड सेल्स प्रेजेंटेशन इफ रिक्वायर्ड। तो मानवेंद्र ये शॉप में क्यों जाता था, उसका कारण दिया है कि एक तो बहुत सारी वैरायटी मिलती थी जिसमें से आप चूज कर सकते थे, और साथ ही साथ अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रोडक्ट चूज करने में दिक्कत आती थी, तो सेल्स पर्सन एकदम बढ़िया था, आपकी मदद कर देता था। अब यहाँ पे ये शॉप जो है, एक ही दिक्कत थी कि उसके घर से काफी दूर थी। तो एक बार उसके दोस्त अनंत ने उसको पूछा कि भाई मानवेंद्र, ये दुकान इतनी तेरे घर से दूर है, इतनी दूर दुकान में जाके यहाँ पे सामान लेना काहे भाई, काहे? ठीक है, तो मानवेंद्र ने क्या कहा कि भाई ये दुकान में मैं जाता हूँ, इसका एक कारण है कि यहाँ पे मुझे जो एज अ कंज्यूमर डिफरेंट राइट्स मिली है, उनमें से एक राइट मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर पाता हूँ। कौन सी है वो राइट? वैरायटीज होना, सेल्स प्रेजेंटेशन होना, वैरायटी में से चूज कर सकते हो। अरे भाई ऑटोमेटिकली यहीं पे आंसर लिखा है, इट इज योर राइट टू चूज, ठीक है। एज अ कंज्यूमर आपके पास राइट होता है टू चूज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई भी आपको यहाँ पे मजबूर नहीं कर सकता कि आप एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदो। अगर वो एक ही ब्रांड स्टोर करते हैं, वैरायटी नहीं देते, तो ये गलत है। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको एक ही में से लेना है, कोई वैरायटी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मानवेंद्र उस शॉप में जाते थे, सो दैट वो अपनी राइट को आसानी से यहाँ पे एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 6 पे, जहां पे गिवन है कि विवेक परचेज द बाइक फ्रॉम सारनाथ ऑटोमोबाइल्स। अब कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, वाह भाई वाह, ठीक है। तो यहाँ पे विवेक ने क्या खरीदी? एक बाइक खरीदी, ठीक है, जिसमें रिटर्न गारंटी, भाई रिटर्न मतलब प्रूफ, तो रिटर्न गारंटी थी कि रिपेयर या रिप्लेस होगा इफ नेसेसरी विद इन 6 months और 5000 किलोमीटर्स, जो भी पहले है। मतलब आपकी बाइक को 6 महीने के अंदर अगर कुछ भी हुआ, फ्री में रिपेयर या तो रिप्लेसमेंट होगा, या तो 20,000 किलोमीटर्स तक, मतलब 8 महीने में 20,000 किलोमीटर्स चलाए तो 8 महीने तक भी ये रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है। ये रिटर्न में गिवन था। किसने गिवन था? तो कंपनी ने, ठीक है। आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ ओनली 400 किलोमीटर्स इन 2 months, द गियर्स ऑफ द बाइक स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स। अब 2 महीने में 400 किलोमीटर विवेक ने बाइक को ब्रूम ब्रूम चलाया।
अब चलाने में उसके जो गियर्स है भाई ये दिक्कत देने लगे। तो विवेक को एक कोई टेंशन नहीं, बोला था ना 6 महीने तक कभी भी आ जाना, चलो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे विवेक जो है अपनी बाइक को डीलर के पास लेकर गए, लेकिन कमाल की बात यह है कि डीलर ने रेफ्यूज कर दिया उसकी कंप्लेंट सुनने को। अब विवेक कंफ्यूज आ गया कि अब क्या करूं। तो यहाँ पे कौन सी राइट है जो विवेक एक्सरसाइज कर सकता है, कौन सी राइट? देखिए, हर एक कंज्यूमर को यहाँ पे एक हक मिलता है कि अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस लेकर कोई भी दिक्कत आए तो सामने वाले कंपनी को आपका प्रॉब्लम, आपकी कंप्लेंट सुननी है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं राइट टू बी हर्ड, जो यहाँ पे विवेक एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंपनी विवेक की कंप्लेंट सुनने से मना करते ही नहीं कर सकता, उनको सुननी है। यस, दैट इज राइट टू बी हर्ड, जो विवेक यहाँ पे एक्सरसाइज करके कंपनी को मजबूर कर सकता है कि वो विवेक की कंप्लेंट बिल्कुल यहाँ पे सुने। ठीक है, चलिए जाते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी आता है, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर बहुत इजी और स्कोरिंग है। ठीक है, चलिए सवाल ये है कि सुमित परचेज एन ISI मार्क्ड वॉशिंग मशीन। ए ISI मार्क क्या है? तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड जहां पे हम इलेक्ट्रिकल गुड्स पे ये डालते हैं कि ISI मार्क के मतलब इन्होंने सारे क्वालिटी चेक्स पास किए हैं एंड वो प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जनरली इसीलिए कंज्यूमर्स को एडवाइस किया जाता है ये जो क्वालिटी मार्क्स होते हैं इन्हीं को देखकर आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ISI ऐसा ही एक क्वालिटी मार्क है। तो इसकी वॉशिंग मशीन पे भी ये ISI मार्क था, और जो एक बहुत फेमस ब्रांड है MG फ्रॉम TG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी ये मशीन थी। अब शॉपकीपर ने उसको कहा था कि भाई 2 दिन आप रुक जाना, तो यहाँ पे कंपनी से एक व्यक्ति आएगा और आपकी मशीन को इंस्टॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे हिज फ्रेंड विवेक वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। वो होता है ना हाथ में, ठीक है, नहीं रुकना, अपन खुद करेगा यार, अपने को सब आता है। ठीक है, तो खुद करना है हमें। तो यहाँ पे विवेक है जो इनका दोस्त है सुमित का, उन्होंने कहा कि अरे यार कर लेंगे। तो सुमित को कहा कि देयर इज नो नीड टू वेट, अपने को रुकने का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद इसको आराम से इंस्टॉल कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है यार मशीन इंस्टॉल करना। तो उन्होंने यहाँ पे खुद मशीन को इंस्टॉल किया। ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कोई यहाँ पे डेमो नहीं, कोई इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी वाला नहीं आया, कुछ नहीं, और मशीन बढ़िया काम भी की। तो विवेक ने बोला देखा, बोला था ना। लेकिन अचानक से यहाँ पे 2 दिन के बाद हुआ कुछ ऐसा कि जो मशीन है वो बीच बीच में रुकने लगी। तो सुमित एंड विवेक ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टार्ट देयर मशीन, लेकिन नहीं हुई 2 ही दिन में। तो यहाँ पे सुमित ने क्या किया, वो गया TG इलेक्ट्रॉनिक्स में और इन्होंने रेफ्यूज कर दिया कि भाई हम आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे तो वारंटी थी, बट फिर भी मदद करने से रेफ्यूज कर दिया। सवाल क्या है पहले ये देखते हैं। चलो ठीक है, पहले सवाल में ये पूछा गया है कि स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सुमित हैज टू फुलफिल एज एन अवेयर कस्टमर टू गेट द सर्विस ऑफ द कंपनी। कंपनी से सर्विस चाहिए तो कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारी होती है भाई। तो यहाँ पे पहली जिम्मेदारी विवेक की ये थी टू वेट फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी। देखिए, कोई भी चीज़ आप खरीदे बेटा, एज अ कंज्यूमर पहला नियम ये होता है कि अगर उसका कुछ मैनुअल है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप उसको पहले पढ़िए। घाई करके चीज़ों को बिगाड़ना, हार्म करना, ये गलत होता है। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 राइट जो सुमित एक्सरसाइज कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाते अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, ये वाली जिम्मेदारी निभाई होती। देखिए, अगर यहाँ पे सुमित ने जिम्मेदारी निभाई होती तो पहले वो कंप्लेन करने के लिए एलिजिबल थे, राइट टू बी हर्ड।
तो फिर यहाँ पे टीजे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मना नहीं कर पाते कि हम आपकी कंप्लेन नहीं लेंगे, उनको लेनी पड़ती। दूसरा, यहाँ पे उनको ये मशीन का जो कंप्लेन है, ठीक है, तो उसका रिड्रेसल भी मिलता, उसका सोल्यूशन भी देना, क्योंकि ये ISI मार्क्ड है, इसकी वारंटी गारंटी कुछ होती है, तो उनको रिड्रेसल का भी हक मिलता अगर सुना होता तो। अब देखिए, अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके बेसिस पे वारंटी वगैरह होती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो एनी विच वे ये वारंटी वगैरह भाई वॉइड हो जाता है। बहुत से सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें लिखा होता है कि आपको इनको सर्विसिंग के लिए ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही देना है, अगर आप ये नहीं करते तो वारंटी वॉइड हो जाती है, मतलब कैंसिल हो जाती है। तो भाई साहब, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको मैंडेटरीली यहाँ पे फॉलो करना है। तो इस चैप्टर की बात करें तो लाइक आई सेड, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड रिड्रेसल एजेंसीज, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा ऐसे बहुत सारे सेशंस के साथ जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड तैयारी जोरदार करते रहिएगा।